वेलकम टू अनलॉक योर माइनस बीबी। तो आज ये है सिलेबस का दूसरा क्लास। मैंने मंडे को एक क्लास अपलोड किया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके वो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है कि सम गर्ल्स आर बॉयज़, सम गर्ल्स आर बॉयज़। अब ओनली बॉयज़ आर मेन, इसको मैंने पिछले दिन बोला था कि इसको तुम ऐसे रीड करो, ऑल मेन आर बॉयज़। मतलब मैन आएगा बॉयज़ के अंदर और ओनली है, मतलब मैन के साथ और किसी का रिलेशन नहीं होगा, तो साइड में तुम क्रॉस कर दो। और नो चाइल्डिश बॉयज़। कंक्लूशन देखो, मोस्टली का मीनिंग क्या है? सम बॉयज़ कैन बी मैन। कुछ बॉयज़ का मैन हो सकता है, कुछ बॉयज़ का मैन हो सकता है नहीं। क्यों? ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी है मतलब डेफिनेट कंक्लूशन है, तो इधर आया क्या? पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा। सेकंड कंक्लूशन, नो चाइल्डिश गर्ल, कोई भी चाइल्ड गर्ल नहीं है। कुछ है इधर, रिलेशन कुछ नहीं है, मतलब हमें बोल नहीं सकते कि एक भी चाइल्ड गर्ल्स होगा या नहीं होगा, मतलब सेकंड भी रॉन्ग हुआ। तो आंसर होगा नाइदर नॉट। अब देखो, इसमें अगर बोला जाता, इसमें अगर मैं इधर मोस्टली ना बोल के अगर मैं इधर बॉयज़ ना बोल के बोलता कि सम गर्ल्स कैन बी मेन, तब क्या होता? तब भी रॉन्ग होता। क्यों? क्योंकि ओनली केस है, सिर्फ मैन बॉयज़ के अंदर होगा और किसी के साथ मैन का रिलेशन नहीं होगा, मतलब ना ही गर्ल्स के साथ होगा रिलेशन, ना ही चाइल्ड के साथ होगा रिलेशन मैन का। तो अगर मैं बोलूँ मोस्टली गर्ल्स कैन बी मेन, तो ये भी रॉन्ग होगा। ओनली यू इज ओ, इसको कैसे रीड करो? ऑल ओ इज यू। सम यू इज जेड, सम यू इज जेड। मोस्टली जेड इज डब्लू, मोस्टली जेड इज डब्लू। कंक्लूशन, सम डब्लू आर नॉट यू, कुछ डब्लू है जो यू नहीं है। कोई रिलेशन ही नहीं है, हमें बोल सकते नहीं बोल सकते। ऑल ओ आर जेड इज ए पॉसिबिलिटी, सारा ओ क्या जेड में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ओनली केस है, ओ के साथ तो किसी का रिलेशन नहीं होगा ओ के साथ। ये भी रॉन्ग, तो आंसर होगा नाइदर नॉट। अब इसमें देखो, अगर मैं इधर सम ना बोल के इधर मैं बोलूँ 20%, और इधर मैं कंक्लूशन 3 दूँ कि 60% यू इज जेड, तब क्या होगा? तब भी ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया कि 20% यू जेड है, 60% हो सकता है, बट इधर डेफिनेट बोला है। अगर इधर बोला जाता है कि 60% यू कैन बी जेड, तो ये ट्रू होता, बट इधर बोला गया 60% यू इज जेड डेफिनेट, बट हमको पता है 20% यू जेड है, 60% होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर, तो इसलिए ये भी फॉल्स होता। At least some G is M. Only a few M are N. Only का few मतलब क्या था? कुछ है, कुछ नहीं है। Mostly N are L. Conclusion,
ऑल जी इज एल, सारा जी एल नहीं है। नो जी इज एल, कोई भी जी एल नहीं है। अब तुम बोलोगे कि ये तो सेम है, तो हम आइदर लगाए नहीं, क्यों? क्योंकि ऑल एंड नो में आइदर नहीं लगता है। अब आइदर का क्या होता है? आइदर का सीन ये होता है, आइदर लगता है किसमें? जब आता है सम प्लस नो, या फिर सम प्लस सम नॉट, या फिर ऑल प्लस सम नॉट। ये तीनों केस में आइदर और आएगा ही आएगा। इधर बोला गया ऑल और नो, ऑल और नो में आइदर और नहीं लगता है। ये था हमारा एक्सेप्शन केस, ऑल एंड नो वाला। तो इसका आंसर होगा क्या? आंसर होगा नाइदर नॉर। ओनली ए फ्यू डी और वी। ऑल वी, ओनली वी और एफ। इसको कैसे रीड करो? ऑल एफ और वी, मतलब एफ वी के अंदर और इसके साथ किसी का रिलेशन नहीं है। सम वी और वाई। कंक्लूजन में क्या बोला गया? सम एफ और वाई, कुछ एफ वाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओनली केस है, एफ के साथ सिर्फ बी का रिलेशन और किसी का नहीं है रिलेशन। ऑल एफ बीइंग डी, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं होगा इसके साथ। एफ है तो कुछ नहीं होगा, दोनों ही फॉल्स होगा। तो आंसर है इसका भी नाइदर नॉर। ओनली यू इज डी। क्या रीड करोगे? ऑल डी इज यू, ऑल डी इज यू। सम यू इज एस, और ऑल सी आर एस, सी एस के अंदर। रुको इसको ये है एस और एस के अंदर है ये सी। सम डी कैन बी एस, कुछ डी एस हो सकता है। क्यों? ओनली कैसे है, डी के साथ किसी का रिलेशन नहीं होगा। नो डी सी, कोई भी डी सी नहीं है। ट्रू। क्यों? क्योंकि हाँ ऑब्वियसली डी के साथ सिर्फ यू का रिलेशन, मतलब डी के साथ तो सी का रिलेशन नहीं है, और सेकंड कंक्लूजन हमें वही बोल रहा है, तो इसलिए सेकंड वाला फॉलो करेगा। कुछ है कुछ नहीं है। अ फ्यू मतलब क्या? सम, सम जी आर आर, सम जी आर आर, और ओनली आर इज बी, मतलब बी आर के अंदर। ऑल बी इज आर, और बी के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। सम बी कैन बी एस, देखो सम बी कैन बी एस, कुछ भी एस हो सकता है? नहीं हो सकता, ओनली कैसा है, सिर्फ आर होगा। ऑल आर कैन बी एस, क्या सारा आर एस के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखो बी तो एस में नहीं जाएगा, तो अगर बी नहीं जाएगा तो पूरा आर कैसे जाएगा? क्योंकि पूरा आर अगर एस के अंदर चला गया तो बी भी तो जाएगा, पर बी तो जा नहीं सकता। तो इसलिए ऑल आर कैन बी एस ये तो कभी नहीं होगा। अगर बोला जाता है कि सम आर कैन बी एस, तब ये हो सकता था कि हाँ कुछ आर एस है, बट अगर पूरा आर एस में जाएगा तो बी को भी जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर भी है नाइदर नॉर। ओनली एस इज एल, मतलब ऑल ए इज एल, ऑल एल इज एस,
और इधर क्रॉस। एटलीस्ट सम एस आर ई, कुछ एस है जो हमारा ई है। सम ई कैन बी एम, कुछ ई क्या एम हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है। नो एल इज ई, कोई भी एल ई नहीं है, कोई भी एल ई नहीं है। हाँ, ट्रू है। क्यों? क्योंकि एल तो सिर्फ एस होगा और कुछ नहीं होगा, ना ही एम होगा ना ही ई होगा। फर्स्ट कंक्लूजन 2 में हमें वही दिया गया है कि एक भी एल ई नहीं है। हाँ, ट्रू है। इसको देखो, कुछ यू टी है, कुछ यू टी नहीं है। ऑल टी आर ए, और कुछ ए एन है, कुछ ए एन नहीं है। पहला कंक्लूजन, नो यू इज एन, कोई भी यू एन नहीं है। हमें रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, फॉल्स होगा। सम टी आर नॉट टेन, कुछ टी एन नहीं है। क्यों? हो तो सकता है, फॉल्स। टी और एन में तो कोई भी नहीं है रिलेशन, तो हो सकता है। तो इसका आंसर भी होगा नाइदर नॉट। सम आर नॉट बी, इसका मतलब आर का कुछ पार्ट है, ये कुछ पार्ट होगा जो बी नहीं होगा। और ओनली ए फ्यू बी आर के, मतलब कुछ बी के है, कुछ बी के नहीं है। सम वाई आर के, कुछ वाई के है। हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, फॉल्स। सम वाई आर नॉट के, कुछ वाई है जो के नहीं है। हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब देखो, सेम, दोनों फॉल्स। और सम, सम नॉट, मतलब क्या होगा? आइदर और। ओनली आर आर वाई, मतलब ऑल वाई आर, और वाई के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। सम आर नॉट बी, कुछ आर है जो हमारा बी नहीं है। और अ फ्यू बी आर के, अ फ्यू बी आर के, कुछ बी के है, कुछ नहीं है। सम आर इज के, कुछ आर के है। हमें दिख रहा? नहीं दिख रहा। सम आर इज नॉट के, कुछ आर है जो के नहीं है। दिख रहा? नहीं दिख रहा। ये करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाला तो राइट है। अब क्यों राइट है? कुछ आर, मतलब आर में कुछ पार्ट होगा जो के नहीं होगा। देखो, ओनली केस, मतलब ये जो वाई है ये ना ही बी होगा ना ही के होगा। वाई किस में है? आर के अंदर है, मतलब आर का कुछ तो पार्ट है। टोटल आर में कुछ तो पार्ट है जो के नहीं होगा। तो कंक्लूजन 2 भी तो हमें वही बोल रहा है कि आर में कुछ पार्ट तो है। सम आर इज नॉट के, कुछ पार्ट जो के नहीं होगा, इसलिए ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स नहीं होगा। समझ में आया? तो सेकंड वाला फॉलो करेगा। सम एल आर सी, कुछ एल सी है। हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नो सी आर एल, कोई भी सी एल नहीं है। हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब देखो,
सम एल आर सी, इसका मतलब है ही सम सी आर एल। तुम ऑपोजिट भी बोल सकते हो, सम एल आर सी मतलब सम सी आर एल। ऐसे ही नो सी आर एल मतलब तुम इसको भी बोल सकते हो नो सी आर एल मीन्स नो एल आर सी। तो देखो दोनों ही सेम। और सम नो, मैंने बोला था सम एंड नो में क्या लगता है, आइदर और। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा आइदर और। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।